तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इस ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं ये देखेंगे। तो देखो ये ट्रायंगुलर जो वेव फॉर्म है, तो आपकी सबसे पहले आरएमएस की वैल्यू, आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको वी आरएमएस निकालना तो क्या लिखोगे, 1/t क्या हो जाएगा, v² dt, राइट। 1/2 अंडर रूट लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें v की इक्वेशन चाहिए। तो इसकी v की इक्वेशन, साइनोसोडल वेव फॉर्म की v की इक्वेशन क्या होती थी, v = vm sin ओमेगा टी, राइट। अगर आपके पास कोई स्क्वायर वेव है उसका क्या हो जाता था, v = vm हो जाता था। लेकिन यहाँ पे कौन सा वेव है, यहाँ पे कौन सा आपको दिख रहा है वेव फॉर्म, ये आपको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दिख रहा है। तो इसका आप जो वोल्टेज होगा वो कैसे लिखोगे, तो देखो इसका टाइम पीरियड कहाँ क्या है, जो ये वाला जो पार्ट है, यही पार्ट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका टाइम पीरियड जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दो पार्ट्स में से डिवाइड कर लेंगे, आपका 0 to t/2 और t/2 से लेके t तक। क्यों, क्योंकि देखो ये जो स्लोप है यहाँ से वहाँ, यहाँ से लेके 0 से लेके t/2 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और फिर t/2 से लेके t तक क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में से डिवाइड करेंगे, 0 से लेके t/2 और t/2 से लेके t तक। तो फर्स्ट जो हम लेके चल रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेके चल रहे हैं, 0 से लेके t की जो वैल्यू है 0 से लेके t/2 तक लेके चल रहे हैं। देखो तो इस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी होगी। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन आती है, अगर बाय द वे जैसे आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये मान लो y एक्सिस है, ये आपका क्या है, x एक्सिस है। तो इसका आप इक्वेशन क्या लिखते हो, y = mx लिखते हो, और m यहाँ पे क्या होता है, आपका स्लोप होता है, राइट। तो हमने कहाँ से कहाँ तक वेव फॉर्म कंसिडर किया है, 0 से लेके t/2 तक। तो यहाँ तक बस यही वेव फॉर्म आएगा, t/2 ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या होगा vm, और ये ग्राफ किसका है, v का, किसके अगेंस्ट हमने प्लॉट किया, t के अगेंस्ट, राइट। तो इसकी आपको इक्वेशन लिखनी है, v निकालना। देखो यहाँ पे हमने y की वैल्यू क्या निकाली थी, y = mx निकाला था। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वोल्टेज की इक्वेशन चाहिए। तो क्या लिखोगे, v, ये क्या हो रहा है, ये जो लाइन है कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो क्या कर दोगे, y = क्या होता है, mx होता है। तो y यहाँ पे y एक्सिस क्या है आपका, v है, m स्लोप हमें नहीं पता है, और x एक्सिस क्या है यहाँ पे, t है, राइट। समझ गए। तो अब हमें क्या निकालना होगा, m की वैल्यू निकालनी है। m आपका क्या होता है, स्लोप होता है। तो किसी भी लाइन का स्लोप, अगर बाय द वे जैसे आपको ये लाइन दे रखी है, ये आपका x1 है, y1, और ये आपका यहाँ पे क्या है, x2, y2। अगर आपको इसका स्लोप निकालना हो तो आप क्या करते हो, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही करते हो। तो यहाँ पे देखो ये आपकी लाइन है, यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी क्या है, 0 है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, t/2, और y की वैल्यू क्या है आपकी, vm है, राइट। अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी, आपका इसका स्लोप आपको निकालना है। तो स्लोप के लिए क्या करोगे, m = y1 क्या है आपका, y2 क्या है, vm है, माइनस y1 क्या है आपका 0 अपॉन x2 क्या है, t/2, माइनस x1 क्या है आपका 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2vm अपॉन t हो जाएगा, राइट। आपका स्लोप आ गया। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए था, v = mt। तो क्या लिखोगे, v = m की जगह क्या लिख दोगे, 2vm अपॉन कैपिटल T × t। तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, t से लेके 0 से लेके t/2 के लिए आ गया, राइट। समझ गए यहाँ तक। अब आपको वैसे ही किसके लिए निकालना होगा, t/2 से लेके t के लिए। आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, t/2 से लेके आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया था, राइट, 0 से लेके t/2। अब दूसरा पार्ट क्या होगा, t/2 से लेके t के लिए। तो क्या करोगे, दूसरा स्लोप निकालने के लिए कहाँ से कहाँ तक लोगे, t/2 से लेके t तक, राइट। तो इसके लिए आपको स्लोप कैसा जा रहा है, आपको स्लोप क्या, यहाँ पे मान लो t/2 था, तो आपको कुछ स्लोप इस तरीके का मिल रहा है, राइट। यहाँ पे आपका क्या है, ये vm है, और यहाँ पे क्या था, ये t था। लेकिन क्या ये आपका स्लोप 0 ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं। अगर कोई भी लाइन आपकी ओरिजिन से पास नहीं होती है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है आपका, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हो, y = mx + c, ये लिखते हो ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये कौन सा एक्सिस है, v एक्सिस है, ये आपका कौन सा एक्सिस है, t एक्सिस है।
तो इसमें y की जगह आप क्या पुट कर दोगे, v m, x की जगह क्या पुट करोगे, t प्लस c। तो यहाँ से आपको किसकी किसकी वैल्यू निकालनी होगी, m की वैल्यू निकालनी होगी और c की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। तो m आपका अगेन क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही y की वैल्यू होती है आपकी, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपकी x1 की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, t है, और y यहाँ पे क्या है, 0 है। यहाँ पे आपकी x2 की वैल्यू क्या है, देखो x2 की वैल्यू क्या है, t/2 है, और यहाँ पे y2 क्या है आपका, vm है। मिल गया। ये मान लो कि आपके पास ये कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, t/2 vm, और यहाँ पे क्या मिला है, t0। तो यहाँ पे देखो y2 की वैल्यू क्या है, vm है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है। उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है, t/2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, t। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है आपका, माइनस vm अपॉन t, राइट। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका स्लोप क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे में स्लोप आपका क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और ये क्या हो रहा है आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए आपका क्या आ गया, स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, -2vm। तो आपने क्या, यही तो फॉर्मूला ये लिखा था, राइट। तो यहाँ पुट कर दो vm, v इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या आ रही है, -2vm अपॉन t इंटू स्मॉल t प्लस c। तो vm की तो वैल्यू आ गई। अब हमें c की वैल्यू चाहिए। तो c इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना होता है, इन दोनों में से कोई भी पॉइंट आप पुट करके, यहाँ पे जो आपका जो वैल्यू, यहाँ पे ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ये आपका बेसिकली v क्या है आपका, y एक्सिस है, और स्मॉल t क्या है आपका, x एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू दी है, t,0 या फिर t/2, vm। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, t कहाँ पुट करोगे, x की जगह पे, और 0 किसकी जगह पुट करोगे, y की जगह पे, या फिर t/2 किसकी जगह पुट करोगे, स्मॉल t की जगह पे, और vm किसकी जगह पुट करोगे, ये आप v की जगह पे, क्योंकि ये आपका ये क्या है, x एक्सिस है, और ये आपका y एक्सिस है। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन पुट कर दो, दोनों में से आपकी वैल्यू c की वैल्यू सेम आएगी। तो मैं दोनों दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले जो पॉइंट लिया t,0 लिया, तो t किसकी जगह पुट करना है, आपके स्मॉल t की जगह, और 0 किसकी जगह पुट करना है, v की जगह, क्योंकि ये क्या आपका x एक्सिस है और ये क्या आपका y एक्सिस। तो 0 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2vm अपॉन t, स्मॉल t की जगह क्या पुट कर दोगे, कैपिटल T प्लस c। t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2vm आ गई, राइट। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट कर पुट करके देखो, दोनों आपके पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आपकी vm है, सॉरी y की वैल्यू क्या है, vm है, इक्वल्स टू -2vm अपॉन t। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, t की वैल्यू क्या आप लोगे, t की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस क्या है आपका, ये क्या है आपका बेसिकली x, y कोऑर्डिनेट है। तो x एक्सिस यहाँ पे क्या है, t/2। तो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल t की जगह t/2 पुट कर दो। तो ये t 2 से 2 कट जाएगा, t से t कट जाएगा, प्लस c। तो यहाँ से -vm इस साइड जाएगा, तो आपकी c की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे c इक्वल्स टू क्या आएगा, 2vm। दोनों जगह से क्या आ रहा है, c इक्वल्स टू 2vm आ रहा है। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू -2vm इंटू t इंटू स्मॉल t प्लस 2vm। कहाँ से कहाँ तक, t/2 से लेके t तक, समझ गए। तो ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई। v की जो इक्वेशन आपको चाहिए थी, क्यों चाहिए थी, क्योंकि आपको इस इक्वेशन में v की इक्वेशन को पुट करना है। तो अब आप क्या कर दोगे, यहाँ पे v की इक्वेशन को पुट करके इसका RMS वैल्यू निकालोगे। तो देखो, आपका v RMS क्या होता था, आपने v RMS क्या लिखा था, v RMS क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना था, t। लिमिट हमने कहाँ से कहाँ तक ब्रेक किया था, 0 से लेके t/2 vt²। देखो 0 से लेके t/2 तक के लिए क्या आ रहा था आपका, वैल्यू क्या आ रही थी, v की वैल्यू क्या आ रही थी, 2vm अपॉन t इंटू t। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे, वो क्या हो जाएगा, 2vm
अपॉन टी इंटू स्मॉल टी का होल स्क्वायर डी टी प्लस दूसरी लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक थी, t/2 से लेके t तक। वहाँ पे आपकी v की वैल्यू क्या आ रही थी, वहाँ पे आपकी v की वैल्यू क्या आ रही थी, -2vm अपॉन टी इंटू टी प्लस 2vm। तो पुट करो 2vm माइनस 2vm अपॉन टी इंटू टी का होल स्क्वायर डी टी, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो काफ़ी आसान सा है, आपको दिक्कत नहीं होगी। देख लो, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखती हूँ, क्या आएगा vm अपॉन √3। इसमें भी क्या आता है आपका सॉ टूथ वाले वेव फॉर्म में भी क्या आता है vm अपॉन √3, आपका ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में भी क्या आता है vm अपॉन √3। समझ गए? तो इसे आराम से सॉल्व कर लेना। इसे क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर, इसका देखो, इसका आप स्क्वायर कर दोगे 2vm अपॉन टी इंटू टी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4vm स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि टी के स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसे बाहर ले लेना, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर के बेसिस पे तोड़ देना। कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा है, उसे तोड़ना है और लिमिट को पुट कर देना। तो जब आप पुट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, vm अपॉन √3। तो देखो मैंने क्या किया कि अलग से आपके लिए सॉल्व कर दिया। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे खुद से डिराइव कर लो, या फिर नहीं हो रहा तो यहाँ से आप देख सकते हो। देखो क्या है, VRMS मैंने क्या किया, लिमिट पुट कर दी जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये वाला, राइट, ये मैंने कर दिया यहाँ तक, ये सेम लाइन है। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया 4vm स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर को बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, स्मॉल टी स्क्वायर इंटू डी टी, क्योंकि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, टी के स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में। तो ये सारे क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, इसलिए मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, राइट। अब देखो, अब दूसरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, t/2 से लेके t तक। इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये कर लिया आपने। यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका 4vm स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे आपका क्या है 4vm स्क्वायर अपॉन टी, कैपिटल टी बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा टी स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे 8vm स्क्वायर अपॉन स्मॉल कैपिटल टी बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा टी बचेगा, राइट। यहाँ पे इसे किसके फॉर्मूले पे मैंने तोड़ा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, राइट। अब देखो, अब आपका क्या है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसे इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। इसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। और ये अपर और लोअर लिमिट है। अब लिमिट्स आप पुट करोगे तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपर लिमिट पुट किया, फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये मैंने किया, सब जगह सेम कर दिया मैंने यहाँ तक। उसके बाद मैंने क्या किया, इसे जब सॉल्व करोगे, जब आप यहाँ पे क्या होगा टी क्यूब माइनस 0 अपॉन 24 क्या आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 24, तो 4 से ये आपका 24 कट जाएगा 6 टाइम में, राइट। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा टी माइनस t/2 क्या आ जाएगा t/2 हो जाता है। यहाँ पे टी क्यूब माइनस, यहाँ पे देखो ये जो 3 है, ये जो 3 था मैंने इसे क्या ले लिया, बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा टी क्यूब माइनस टी क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या है आपका टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 8। इसे जब सबको सॉल्व करोगे तो आपका इतना आएगा। उसके बाद सब सॉल्व करके आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका क्या आता है vm स्क्वायर अपॉन 3 आ रहा था, तो उसका अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा vm अपॉन √3 आ जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का या फिर सॉ टूथ वेव फॉर्म का आपका क्या होता है, RMS वैल्यू क्या होती है, अगर कुछ ऐसा वेव फॉर्म आ जाए, राइट, ट्रायंगुलर आ जाए या फिर आपका कैसा आ जाए, ये सॉ टूथ टाइप में आ जाए, तो दोनों की RMS वैल्यू क्या आती है आपकी vm/√3 आती है। समझ गए यहाँ तक? तो ये था। अब देखो, आपको एक मैंने बोला था एक ट्रिक मैं बताऊंगी कि कैसे आप, अगर आपको किसी एक, मान लो कि आपके पास 1-2 वेव फॉर्म आपको याद है, तो किसी भी वेव फॉर्म का मतलब उससे रिलेटेड आप किसी भी वेव फॉर्म का कैसे RMS वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो, सबसे पहले कुछ वेव फॉर्म्स के आपको RMS वैल्यू याद होनी चाहिए। साइनसोइडल वेव फॉर्म का RMS वैल्यू क्या आता है, vm अपॉन √2, राइट। आपके पास अगर स्क्वायर वेव फॉर्म हो तो इसका कितना आता है vm। अगर आपके पास सॉ टूथ हो तो इसका कितना आता है vm अपॉन √3, राइट। अगर आपके पास क्या हो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो तो इसका भी क्या आता है vm अपॉन √3। समझ गए यहाँ तक?
अगर आपको इन चारों का याद है तो आप कैसे भी इससे रिलेटेड अगर कोई भी वेव फॉर्म आता है तो उसका RMS वैल्यू आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्या है, कुछ ऐसा आ जाए, राइट, यहाँ पे मान लो कि आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है, ये आपका क्या है VM है। देखो इसी से रिलेटेड है ना, बस ये आपका नेगेटिव साइकिल नहीं दे रखा है, तो आपको अगर इसका याद है तो इसका निकाल सकते हो। ये क्या है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसके पूरे अगर आपको पूरा ग्राफ दिया होता तो उसका RMS वैल्यू क्या होता, VM/√2। आगे बात समझ में। इसका देखो, इसका टाइम पीरियड का क्या है आपका, वेव कौन सा पार्ट आपका बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट क्या हो रहा है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, राइट। टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई, राइट। और कहाँ से कहाँ तक वेव फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, देखो 0 से लेके पाई तक, क्योंकि यहाँ से पाई से लेके 2 पाई तक वेव फॉर्म आपका क्या है, 0 है। तो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से लेके पाई तक। तो कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, पाई के लिए 1/2। तो पाई से पाई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, VM/√2 इंटू क्या होगा आपका 1/√2। तो कितना हो जाएगा, VM/2। तो आप जब देखोगे, जब आपने हाफ वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू निकाला था तो वो क्या आ रहा था, VM/2 आ रहा था। स्क्वायर वेव फॉर्म है, अगर आपके पास कुछ ऐसा वेव फॉर्म है, अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई दूसरा वेव फॉर्म आ जाता है तो उसका RMS वैल्यू कैसे निकालोगे। मान लो कि आपके पास कुछ ऐसा वेव फॉर्म आ जाए, राइट, ये आपका कितना है, T/2, ये आपका T है। तो आपके यहाँ पे ये क्या है, नीचे वाला वेव फॉर्म आपको क्लिप कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आपको क्या करना है, इसका RMS वैल्यू बताना है। तो इसका RMS वैल्यू, इसके फुल अगर पूरा वेव फॉर्म दिया होता तो इसका RMS क्या होता, VM होता अपॉन इंटू टोटल टाइम पीरियड क्या आपका T है, कहाँ से कहाँ तक वेव फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से लेके T/2 तक, क्योंकि T/2 से लेके T तक क्या है आपका 0 है। तो T/2 के लिए क्या कर रहा है आपका वेव फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है 1/2, क्या हो जाएगा, T से T आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा, VM/√2, राइट। जब आपने RMS वैल्यू निकाली भी होगी तो यही आ रहा होगा, VM/√2 ही आ रहा होगा आपका, यही आ रहा था RMS वैल्यू, राइट, समझ गए। तो इस तरीके से आपको कोई भी वेव फॉर्म दिया होगा, अगर इससे रिलेटेड दिया होगा तो आप उसका RMS वैल्यू निकाल सकते हो। एक और देख लो, अगर आपके पास कैसा है, आपको सॉटूथ का याद है, कैसे क्या होता है, VM/√3 होता है। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, ये आपका कितना है, मान लो कि ये 3/3 है, 3/2 है, 2T/3 है, और ये आपका T है, राइट। इसका आपको याद है वेव फॉर्म, इसका आपको याद है, तो आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड है ये, तो आप क्या लिखोगे, VM/√3 इंटू कितने टाइम पे कौन सा वेव फॉर्म पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। देखो ये वाला यहाँ से लेके यही वाला पार्ट T तक जो पार्ट है वहीं बार बार रिपीट हो रहा है, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा T। और कहाँ से कहाँ तक वेव फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से लेके 2T/3 तक, तो 2T/3 1/2, T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, VM/√3 इंटू क्या होगा आपका, √2 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, √2/√3। तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आपका, √2 VM/3। समझ गए। अगर बाय द वे देखो, अगर कुछ ऐसा दिया होता, ये आपका 1/3 है, ये आपका T है, यहाँ VM है, तो इसी से रिलेटेड है, तो इसका आपको याद है क्या है आपका, VM/3 √3 इंटू कहाँ से कहाँ तक टाइम पीरियड कितना होगा, T होगा, कहाँ से कहाँ तक वेव फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से लेके T/2 तक, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T/3 तक टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T/3 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, VM/√3, T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा, VM/3। समझ गए। तो इस तरीके से आप किसी वेव फॉर्म का RMS वैल्यू निकाल सकते हो।